बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप जिस हर्फ के बारे में पढ़ेंगे वो है गैन। ये देखिए, ये भी बिल्कुल ऐन की शक्ल का है, ऐन की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक नुक्ता है। ठीक है, हमेशा याद रखें कि गैन के ऊपर एक नुक्ता है, ऐन के ऊपर एक नुक्ता भी नहीं होता, गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है। ठीक है, और इसका भी देखें, ऐन की तरह एक ऊपर वाला हिस्सा छोटा है और नीचे वाला हिस्सा बड़ा है। ठीक है, अब हम इसकी आवाज़ और इससे बनने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखें, ये गैन है और गैन के ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, इसकी आवाज़ होती है ग ग ग ग ग। ठीक है, ग गुब्बारा, ग ग़िज़ा, ग गुस्सा। ठीक है, ग गुब्बारा, ग ग़िज़ा, ग गुस्सा। ठीक है, हम देखते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे हमने यहाँ से शुरू किया, जैसे एन लिखा जाता है वैसे ही ये भी लिखा जाता है। एक छोटा सा आधा दायरा बनाया, उसके बाद हमने इसको नीचे लेकर आए और फिर हमने इसका बड़ा दायरा बनाया और वो ज़रा लाइन से नीचे जाएगा, लकीर से नीचे जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। ठीक है, ये नुक्ता है इसका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी आधी शक्ल होती है कि नहीं होती है। ये देखें, गैन आके जैसे ऐन जो है वो लकीर से थोड़ा सा नीचे होता है, इसी तरह गैन भी लकीर से थोड़ा सा नीचे होता है। जीम चे है खे भी लकीर से थोड़ा सा इसी तरह नीचे होते हैं। यहाँ से आप देखें तो ये बिल्कुल हे और खे और जीम चे है खे की शक्ल का ही होता है। यहाँ से देखें, ये सारा जो है ना उन्हीं की शेप की तरह का शेप इसका भी बनता है। बस इसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग छोटा सा दायरा बना देते हैं, आधा दायरा होता है। और ये भी देखें, जीम चे है खे की तरह थोड़ा सा लकीर से नीचे जा रहा है। ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ आता है। अच्छा, इसकी आधी शक्ल ये है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं आपकी बिल्कुल ऐन की तरह है, ऐन की शक्ल का है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता होता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये गैन की आधी शक्ल है। ठीक है, वही उसी तरह ऐन की तरह यहाँ से थोड़ा सा काट दिया जाता है तो इसकी आधी शक्ल बन जाती है और फिर हम इसको बाकी हरूफ के साथ आसानी के साथ मिला सकते हैं। आधी अशकाल के बारे में मैंने आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये जो है ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम इनको बाकी हरूफ के साथ मिला सकें। और बाज़ ऐसे भी हरूफ होते हैं जिनकी आधी इश्काल नहीं होती, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आज हमने गैन पढ़ा है, गैन और गैन की आवाज़ और उससे बनने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा है। हम पहले ऐन पढ़ चुके हैं तो आज थोड़ी सी इन दोनों की दोहराई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये ऐन है। ऐन देखें, उसी तरह जीम चे है खे की तरह ही लिखा जाता है और थोड़ा सा लकीर से नीचे आता है और ऊपर थोड़ा ऊपर को जाता है। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है। और इसकी आवाज़ होती है अ अ अ। ठीक है, फिर आज जो हमने पढ़ा है वो गैन है और बिल्कुल सेम है। देखें, एक तरह की शक्लों के हैं, थोड़ी थोड़ी लकीर के नीचे जाते हैं, लेकिन गैन की और गैन में फ़र्क ये है कि गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है, ऐन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।